देश में अल नीनो की चिंताओं को देखते हुए सरकार चावल की कई वैरायटीज के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने की तैयारी कर रही है। और अगर ऐसा होता है तो ग्लोबली चावल की कीमतों में तेजी आने की पूरी उम्मीद है। बता दें कि भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। मोदी सरकार घरेलू आपूर्ति को पूरा करने के लिए नॉन बासमती राइस के निर्यात पर प्रतिबंध को बढ़ाने के बारे में सोच रही है, क्योंकि देश के प्रमुख उत्पादक राज्यों में औसत से कम मॉनसून बारिश हुई है, जिसके कारण चावल के उत्पादन को लेकर सरकार काफी परेशान है और इस बार जो प्रोडक्शन होगा उसकी खपत देश में ही हो जाएगी। आपको ये भी बताते चलें कि भारत ने सितंबर 2022 में ही टूटे चावल के निर्यात पर बैन लगा दिया था, जो कि अब तक जारी है। इसके साथ ही कई और ग्रेड के चावल एक्सपोर्ट पर 20% शुल्क भी लगाया गया है। अब तक इसे हटाने की बातें हो रही थी, लेकिन अब सरकार इस बैन को और बढ़ाने के बारे में विचार कर रही है। और मीडिया रिपोर्ट्स का तो ये भी मानना है कि भारत चावल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध बढ़ाने का प्लान इसलिए कर रहा है क्योंकि देश में फूड प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है, जिससे कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन में भी बढ़त देखने को मिली है। और अब सरकार महंगाई को और बढ़ने से रोकने के लिए ये कदम उठाने की योजना बना रही है। हालांकि इस बैन के बावजूद भी पिछले साल ब्रोकन राइस का निर्यात 3 गुना तक बढ़ा है। वहीं बैन के बाद एशिया और अफ्रीका में चावल की कीमतों में काफी इजाफा देखने को मिला है। सूत्रों की माने तो 20% निर्यात शुल्क के बावजूद चावल का निर्यात कम नहीं हुआ है, इसलिए शुल्क को कम करने या खत्म करने का भी कोई असर नहीं होगा। वहीं बात अगर भारत के चावल एक्सपोर्ट कारोबार की करें तो 2022 में भारत का चावल निर्यात 3.5% बढ़कर रिकॉर्ड 22.26 मिलियन टन पहुंच गया था। ये अगले 4 सबसे बड़े निर्यातक देश थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका के कंबाइंड शिपमेंट से भी ज्यादा है। सूत्रों का कहना है कि देश में टूटे चावल के निर्यात को फिर से शुरू नहीं किया जा सकता, क्योंकि चीन और बाकी देशों में एथेनॉल और पशु चारा बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में चावल का इस्तेमाल होता है। तो इसके बजाय देश के घरेलू उद्योगों को इसका इस्तेमाल कराना ज्यादा बेहतर विकल्प होगा। बता दें कि साल 2021 में 11 लाख टन की खरीदारी के साथ चीन भारत के टूटे चावल का सबसे बड़ा खरीदार रहा है। यानी कि भारत के एक्सपोर्ट बैन का ज्यादा असर चीन पर भी देखने को मिल सकता है। इस साल मॉनसून की बारिश प्रभावित होने की आशंकाओं के कारण भारत अपने चावल निर्यात प्रतिबंधों को और भी बढ़ा सकता है। देश के पास गेहूं का स्टॉक सीमित है, लेकिन चावल का पर्याप्त स्टॉक है, जिसका इस्तेमाल संकट आने पर किया जा सकता है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये प्रतिबंध कितने बढ़ेंगे या इनमें कोई बढ़ोतरी होती भी है कि नहीं।